क्लाइंटों को मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बेवकूफ बना के पैसा कमाना है। काफी सारी कंपनियों ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एज ऑफ टुडे किसी और के पास दुनिया में ये प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें डॉलर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। न ही सिर्फ डॉलर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है, बल्कि डॉलर में भी एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है जहां पर हमारा पैसा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। न ही सिर्फ इतना, बल्कि जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो हमें गारंटीड रिटर्न देने की बात करता है। और ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के द्वारा, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और इन्होंने S&P 500 नाम से एक फंड निकाला है और इस फंड के द्वारा हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में जुड़े हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के नेशनल सेल्स हेड, जिनका नाम मिस्टर नाइजल सन्स है, और उनके भी सीनियर मिस्टर फिलिप्स, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी के, और हेड ऑफ सेल्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट को मैनेज करते हैं, यूरोप रीजन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका रीजन को मैनेज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे साथ में। पहले तो हम नाइजल सन्स से बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, और मिस्टर फिलिप जो है हमारे साथ में इंग्लिश में बात करेंगे, जिनको ट्रांसलेट करके नाइजल हमें बताएंगे। तो नाइजल, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप जो है ये क्वेश्चन पास ऑन करिए मिस्टर फिलिप्स को, और हम ये जानना चाहते हैं इन्वेस्टर ट्रस्ट के ओवरव्यू के बाद। यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट द इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड यू कैन पास दिस क्वेश्चन टू मिस्टर फिलिप। Well, so basically, a little bit on investors trust and where we are going. Yeah, would you like me to do that, and then you can translate? Yeah. Good day to everyone, and thank you for the time, and looking forward to today's session. Apologies that I'm in the car. A meeting was held up beforehand. The Investors Trust has been around now for nearly 25 years. The business was started by our owners, as was mentioned, in America. They targeted the offshore investment space, and they've been working in that space actually for over 50 years. The reason they started was to provide products and solutions to clients around the world who wanted to be able to invest offshore into hard currencies, US dollar, euro, sterling, etc., from different regions, whether that's Latin America, Asia, Africa, India, and for those clients to have a fully open architecture of products they could invest in, but also to have guarantees around those products that would help with their returns, which no other company had at the time, and they still don't today. Yeah, Nigel. So Ranjit sir, basically very simple is that investors trust को अभी 25 साल हो गए ऑलमोस्ट फाउंड करके, राइट? जैसे फिल सर ने बोला कि दी ओनर्स जो है अमेरिकन बेस्ड है, और ये सेम फील्ड में ओवर 50 इयर्स से उनका मतलब काम चल रहा है ये ऑफशोर इन्वेस्टमेंट्स में। और उन्होंने यही रीजन से चालू किया है इन्वेस्टर्स ट्रस्ट टू बेसिकली ऑफर मतलब ऐसा यूनिक सोल्यूशन टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, राइट, इनटू इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड सेविंग प्लान्स ओनली, जो हार्ड करेंसी में होगा, जो यूएस डॉलर में होगा, जीबीपी में होगा, यूरो में होगा, तो ये मल्टीपल हार्ड करेंसीज में होगा, राइट। और उनका मकसद यही था कि ये प्लान से मतलब दे विल बी एबल टू ऑफर गारंटीज जो दुनिया में एक्चुअली कोई दूसरी कंपनी करती नहीं है, एंड इसलिए दैट इज हाउ S&P 500 केम इनटू बीइंग अबाउट ओवर 19 इयर्स अगो। सो ये जो प्रोडक्ट के बारे में नाइजल हम बात कर रहे हैं, S&P 500, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर ट्रस्ट कंपनी ने कब लॉन्च किया? 2004 में। 2004 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। Yes. Yeah. So we've been going over 20 years now, and the most important thing I think is that we offer tax-free solutions offshore in jurisdictions where the clients can benefit from that tax environment. And what we've done for India, obviously, over the last 10 years since we set up the office in Dubai, is to grow the market within the
NRI, the non-resident Indian market in the Middle East. And that has then filtered over to India, obviously through the advisors, through their family, through their contacts. And Investors Trust have seen the size and the scale and the opportunity within the India market to be able to look at opening an office in Gujarat, in Gift City, the new financial free zone in Gujarat. And that office is just in formation at the moment with people being recruited to help support advisors and clients within India as well, as we see it as such a big opportunity. So एक चीज तो आपने बोली नाइजल कि इंडिया में आपका ऑफिस ओपन होने जा रहा है, गुजरात में गिफ्ट सिटी में आपका ऑफिस होने जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा हमारे ऑडियंस को, वो लोग जो इंडिया में रहते हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक चीज आपने बताई, अच्छा ये ऑफिस आप कब तक ओपन करने वाले हैं इंडिया में, आपका ऑपरेशन कब तक चालू हो जाएगा? हम लोग ने ऑफिस सिलेक्शन भी कर दिया है, तो रेंट भी चल रहा है हमारा गुजरात में, बट जैसे ही आपको पता है पेपर वर्क इन इंडिया थोड़ा टाइम लगता है, तो वी आर इन कॉर्पोरेशन का भी पेपर वर्क चला गया है, तो आई एम अज्यूमिंग 1 month 45 days सर, यानी कि मार्च अप्रैल तक आपका नए फाइनेंशियल ईयर में आपका नया फाइनेंशियल ईयर तो चालू हो गया, मार्च अप्रैल तक आपका चालू हो जाएगा फंक्शन। एब्सोल्युटली। एक चीज आपने बोली, वन थिंग मिस्टर फिलिप, यू सेड दैट दिस इन्वेस्टमेंट गिव्स अ टैक्स फ्री रिटर्न। तो ऐसे लोग नाइजल जो इंडिया से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे ये उनके लिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है? जो इंडिया से जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि दे आर ऑब्वियसली लुकिंग टू बिल्ड अप देयर यूएस डॉलर पोर्टफोलियो, राइट? एंड दीज ये जो सारे प्रोडक्ट्स है, दीज आर ऑब्वियसली टेकन इन माइंड कि 90% ऑफ जो पीपल जो इन्वेस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट्स में, एक बार पैसा इंडिया से चला गया तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग टू यूज दिस टू फंड देयर चाइल्ड एजुकेशन, यूजिंग टू फंड देयर रिटायरमेंट, बट इन अदर कंट्रीज। So from that perspective, आप जब भी देखते हो, from investors' perspective, there is obviously no tax from our end, right? When we are sending the money, but I'm just saying, for instance, अगर client at the end of the term India पैसा वापस लेके आ जाता है, so obviously whatever the tax slab as on that day, the capital gains tax will apply. But फिल का कहने का मतलब ये है कि obviously from our end there is no added tax implication. But अगर client समझो ये product मैच्योरिटी पे अपने मतलब कोई भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में बेचता है, so then it is obviously completely tax free for the client, which is very helpful in terms of building their US dollar portfolio. So I was going to say, it obviously helps from a funding and education for the child, children or grandchildren in USA, Australia, UK, Europe, etc. But also for a lot of the wealthy clients in India who are looking to retire overseas, they quite often have to prove their net wealth, in a hard currency, in a location where it's safe. And if they can then save up and accumulate those assets there to then be able to obtain the golden visa or the green card or whatever it might be, then obviously that helps enormously with their application for that move to another country. This is really a great reason why one should buy Investor Trust product. But one question then comes in my mind, is it legal to invest from here and take the returns in different countries? Is it legal? Yes, absolutely. Nigel will give you the details, but under the LRS system, the limited remittance system, obviously an Indian national can send out $250,000 every year, completely legally, to then accumulate those assets offshore, as we said, in a tax-free environment. Nigel obviously being Indian and having worked with a number of advisors has helped put in place procedures and paperwork to help make sure it goes through as smoothly and as simply as possible for the clients and the advisors as well. Super. Now my next question was, as I asked you earlier also, Mr. Philip, Nigel, आप इसको ट्रांसलेट करके बताएं कि ये जो पैसा इन कस्टमर का इन्वेस्ट हो रहा है, वो पैसा S&P 500 में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, S&P 500 को आप ट्रैक कर रहे हैं. Where exactly that money you are investing, or where exactly you are keeping that money? Okay, if I start the explanation, I think the most important thing for the client is when they invest their money, if they invest, let's say $1,000 a month, $1,000 a month will be invested in their view
into the S&P 500, and the unit price of the fund will track the S&P precisely to the unit, to the minute, to the cent. So that's what the client will see, and that's all they will see. They will see that the money tracking that index. What actually happens behind the scenes is slightly different because of the guarantee. Now, we can give you one product that doesn't have a guarantee that does exactly what I've just said, the evolution with an S&P tracker. But if you have the S&P with the guarantee, then obviously we have to be able to provide that guarantee. Does that make sense? नाइजल, आपको समझाना पड़ेगा. Actually, the answer is in my hand. Where exactly the money is lying, customers' money is lying. Okay. So that's the second part then. So the second part is the money is passed to Investors Trust. We then work with 10 global banks. They range from Citibank, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, etc. All big global banks. And we purchase from them structured products. Those structured products provide the track of the indices. So it tracks the indices daily basis, but it also then provides the capital guarantee underneath. The risk sits with those structured products with the banks. So Investors Trust takes no risk, the clients take no risk. It is Goldman Sachs, Citibank, HSBC, etc., who are taking the risk with regards to the market. If the market, for example, is below 40% return after 15 years, then the guarantee kicks in, the banks have to pay that guarantee. If the market is above that 40%, then the client receives that market guarantee and the banks have to pay that market return. So it's a very simple structured product underneath. There's, as I say, 10 banks that we are working with. We started with 18 years ago, just one bank. And because it's been such a successful product, 10 banks want to work with us. You have to remember that Goldman Sachs actually came to us to ask to be involved in this product because they like the idea so much. So you can see it's quite a compelling proposition. Nigel, I'll request you कि आप हिंदी में थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा समझा पाएं. What Mr. Philip explained us. Okay. ठीक है. तो अभी मिस्टर फिलिप ने जैसे कि बोला कि फॉर इंस्टेंस अगर आप S&P 500 प्लान लेते हो, राइट, समझो क्लाइंट $1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है. जब भी क्लाइंट $1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो टोटल $1,000 इन्वेस्ट हो रहा है पर मंथ, एंड ऑब्वियसली इट ट्रैक्स द इंडेक्स, राइट, द S&P 500 इंडेक्स. बट नाउ बैक एंड पे वो क्या होता है कि बेसिकली हम लोग 10 बैंक, इंटरनेशनल बैंक से, जो मैं बैंकों का नाम देता हूँ, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, HSBC, मॉर्गन स्टैनले, बार्कलेज, क्रेडिट स्विस, मेरिल लिंच, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, कनेडियन इंपीरियल बैंक एंड JP मॉर्गन. ये हम बैंकों के नाम भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके पास होगा. हम ये इंटरनेशनल बैंक से स्ट्रक्चर्ड नोट्स खरीदते हैं, राइट, जो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड नोट, प्रॉमिसरी नोट जो बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर्ड नोट. ओके, यस, विच बेसिकली ट्रैक अगेन एट द बॉटम ऑफ दैट, वो ये इंडेक्स को ट्रैक करती है बिकॉज ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल यू कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू द S&P 500 इंडेक्स डायरेक्टली, राइट. एंड ये जो बैंक है, ये 10 बैंक जो है, ये ऑब्वियसली वो रिस्क लेती है ये गारंटी की, कि दैट द गारंटी विल परफॉर्म एट मिनिमम 140%, and that is where obviously we've been doing this for the past now into the 20th year. जो हमने एक बैंक के साथ चालू किया था, फिर जाके 5 बैंक हो गए थे, फिर जाके 7 बैंक हो गई थी, अभी 10 बैंक हो गए. एंड हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 10 इंटरनेशनल बैंक हमारे साथ काम कर रही है ये प्रोडक्ट में, तो ऑब्वियसली सबका फायदा हो रहा है, क्लाइंट का मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेनिफिट हो रहा है क्योंकि क्लाइंट को गारंटी प्रोडक्ट मिलती है, बैंकों का ऑब्वियसली काफी पैसा बन रहा है इसमें, so that is why the banks want to participate with us, and of course Investors Trust is also making money, and that is why it is a very beneficial product for us, and most importantly it is working in favor of the client on all ends. और अगर आप ये प्रोडक्ट को उठा के देखो, even though it is in its 20th year, काफी सारे हमने पहले चालू किया था S&P 500 15 years के टर्म से, फिर आ गया था 10 और 20 साल का. तो अभी क्या हो रहा है कि काफी मैच्योरिटीज जो है 15 साल के ऑलरेडी मैच्योर होने लग गए हैं, जिसका हमारे पास काफी हिस्ट्री पड़ी है अभी.
which obviously we are happy to share with everybody so that everyone can see and everyone can understand that even though it is, obviously at the back end, जैसे हमने बोला, it is structured notes that are being purchased from the bank on literally a daily basis, because इतना सारा investment ये product में हो रहा है. तो मतलब it is happening now. It used to initially happen on a monthly basis, फिर होता था कि मतलब बाय मंथली, फिर उसके बाद होता था कि वीकली, अभी लिटरली ऑन अ डेली बेसिस होता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट में इतना वॉल्यूम जा रहा है, ओवर 800-900 मिलियन इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू दिस प्रोडक्ट. तो हमारे जो प्राइसिंग होता है ये 10 बैंकों के साथ ऑब्वियसली एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव होता है. जो मतलब आप कोई भी किसी के पास भी जाओ, अगर प्राइवेट वेल्थ या प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट भी हो, तो अगर प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट को भी वो $1 मिलियन भी दे के बोलता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी बैंक भी ऑफर नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उनके लिए बहुत छोटा हो जाता है, राइट. और अगर वो एक बैंक के पास भी जाता है तो इट बिकम्स दैट इट इज मे बी गारंटीड ओनली फ्रॉम वन बैंक. बट हमारे पास जो है, वी आर ऑफरिंग द गारंटी फ्रॉम 10 इंटरनेशनल बैंक्स विच आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. So this is what the process is at the back end. Of course, जब भी client देखता है, तो client will see that his money is going into the S&P 500, and his valuation will also show that it is tracking the S&P 500 index. In the SPY, SPX index जो है, वो track करती है, and that you will see constant movement on that. But that is actual tracking that is happening. So when the client again, जब भी client $1,000 invest करती है, तो client का पूरा $1,000 ही invest हो जाता है. Right? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है नाइजल, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि आपका पैसा जो बैंक्स को जा रहा है वो किस लीगल फॉर्मेट में जा रहा है? क्या वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जा रहा है? क्या वो आप उसका डिबेंचर बाय कर रहे हैं? क्या आप उसका कोई फंड बाय कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली, इन विच फॉर्म द मनी इज गोइंग टू देम? व्हाट सर्टिफिकेट यू गेट फ्रॉम देम? So, do you want me to start with that, Nigel? Just one thing I think you covered there, Nigel, was obviously each client doesn't buy their own little note. Each client goes into the fund, which is, as you say, over $500 million now, and they get a share of that pot, if that makes sense. So that their risk is diversified across all 10 banks, which is the most important thing. A client doesn't get one individual note; they get a basket of notes, which is great for their diversification. So I think that's vital, and thank you for saying that. I think on the underlying notes themselves, we don't share the full details. We've had a few competitors try to copy the product, shall we say, and we're quite protective of the IP on the intellectual property on this. But basically what they're doing is buying a structured note, as Nigel said, a promissory note. That promissory note aim is to deliver the market return or the guarantee. How the banks do that underneath is up to them. All we do is give them the cash, and they buy those notes and generate those returns. So we are guaranteed in return those. We're guaranteed in return those returns. So, as you say, whether they use fixed deposits, whether they use other instruments to do that, that's up to them. That's with the Citibank, JP Morgan, the investment specialists. Yeah, they're the experts. So we leave it to the experts. Okay. So नाइजल, क्या मैं इसको ऐसा समझ सकता हूँ कि जैसे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए हमको वो ट्रांजैक्शन का नाम फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो आपका जो उनके साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका नाम प्रॉमिसरी नोट्स है, राइट? क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ? Yes, absolutely. अगर हम गूगल में जाके प्रॉमिसरी नोट्स को सर्च करते हैं तो क्या इसका डिटेल इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है? मिल सकता है. प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है उसके बारे में हमें समझ मिल सकती है? समझ मिल सकता है उसके बारे में. टोटल. एक और चीज मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था, क्या ये इस प्रकार से जैसे इन्वेस्टमेंट का तरीका S&P 500 ने अपनाया है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर ट्रस्ट ही करता है या फिर दुनिया में और भी कोई कंपनीज इस प्रकार से काम करती है? जैसे कि फिल सर ने बताया अभी कि द रीजन वाई हम लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बट हम लोग ऑब्वियसली आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि काफी सारी कंपनियों ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है in the past 10 years now, and we have काफी सारे एग्जाम्पल दुबई में भी है हमारे, जो इंडिया में भी आए. इंडिया में भी हमको मतलब उन्होंने हमारे 15 ईयर प्रोडक्ट में हम 140% ऑफर करते हैं, पर उन्होंने प्रोडक्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश की और 10 साल में 140% वो ऑफर कर रहे थे क्लाइंटों को, बट प्रोडक्ट ऑब्वियसली फेल हो गई क्योंकि सेवरल चीजेस.
वन इज दैट ये प्रोडक्ट हमारा जो है सर, इट्स इन 20th ईयर नाउ, तो 19 साल हो गए ये प्रोडक्ट को। तो हमारा जो AUM ये सिर्फ ये प्रोडक्ट में ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे पास जो बैंक्स है 10 इंटरनेशनल बैंक है, जो दुनिया में किसी और के पास भी नहीं है ऐसे 10 बैंक। जैसे कि मैंने कहा कि एक बैंक से चालू हुआ था, 5 बैंक थे, फिर 7 बैंक थे, फिर उसके बाद अभी 10 बैंक हो गए अगस्त 2023 में। तो आपको यही दिखाता है कि ऑब्वियसली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है इज ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर, जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे वो सिर्फ मतलब उनको अपनी कंपनियों के लिए थोड़ा पैसा बनाना है, क्लाइंटों को मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना है, वो हमारा इरादा नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई मस्ट से दैट ऑब्वियसली काफ़ी सारी कंपनीज ने ट्राई किए बट फेल हुए, बिकॉज सर वो ईजी नहीं है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस वाई हमारा प्रोडक्ट जो है इट हैज़ बीन 19 years फॉर दिस प्रोडक्ट अलोन, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड हैज स्टक अराउंड एंड विल ऑब्वियसली स्टिक अराउंड, बिकॉज ये हमारा बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एज ऑफ टुडे किसी और के पास दुनिया में ये प्रोडक्ट नहीं है। और अगर कोई क्लाइंट बोलता है, प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट भी बोलता है कि मेरे पास $5 million है, मैं ये प्रोडक्ट जाके अपने बैंक से ले लूंगा, सर वो बैंक को मतलब सिर्फ $5 million से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स का भी ये प्रोडक्ट में $800 to $900 million पड़ा है ये सिर्फ ये प्रोडक्ट में, राइट। तो अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं $5 million लेके अपना प्राइवेट बैंक के पास जाता हूँ, तो $5 million में इनको ये पूरा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करना और 10 बैंकों के साथ गारंटी देना नामुमकिन है। So that is where we have specialized and that is where we have grown and that is where we are obviously। इसके साथ S&P 500 के साथ हमने और एक, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हमने और एक डाइवर्सिफाई भी किया है so that clients get participation in another index as well, opportunity, जो MSCI EFE इंडेक्स है, यूरोप ऑस्ट्रेलेशिया फार ईस्ट। गारंटीज एग्जैक्टली सेम है, पर अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे S&P 500 में नहीं जाना, मुझे यूरोप ऑस्ट्रेलेशिया फार ईस्ट में जाना है, जो कि 21 कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड है, तो उनके पास वो भी ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली हमारा सक्सेस स्टोरी S&P 500 के थ्रू अभी दैट हैज लेड टू MSCI EFE इंडेक्स एज वेल। बहुत बढ़िया। एक आपने इरादे की बात की, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे करना चाहूंगा। आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन। आपने बताया कि हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं दे आर फ्रॉम अमेरिका, लेकिन आपकी कंपनी का जो बेस है किस रेगुलेटरी, कौन सी कंट्री के रेगुलेटरी में आपकी कंपनी शुरू हुई है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। कौन सी कंट्री के रेगुलेटरी? I think I got the understanding of that, where we were regulated, yeah. Yeah, I think just go on, Nigel. Go ahead. Well, I was going to say the owners, yes, are in America, but as you know, taxation is quite high in America, so you don't want to have the money in America. So what they did was created companies in the offshore centers, Cayman Islands, Puerto Rico, Labuan, all of which are very large offshore centers that specialize in doing offshore investments, similar to Mauritius for India in the past, etc., and Gift City now for India as well. Now, these jurisdictions allow us to be able to distribute products all around the world, as we said earlier, without any tax, and therefore it creates flexibility. The ownership, yes, the guys are based in Miami. If any of your colleagues who are listening to this wanted to go and visit the office in Miami, they're very welcome to. We can show them around there. Even Dubai here and Gift City when we have the office open there. But yeah, the 3 offshore jurisdictions are Cayman Islands, Puerto Rico, and Labuan. We would probably recommend that Puerto Rico is used nowadays. It's the most easiest one, the most popular one, because the paperwork is easier, and also there's less disclosure, so it's easier from an advisory point of view, but the protection level is still the same 100%. Perfect. थोड़ा सा इजी भाषा में नाइजल इसको समझा देंगे आप? जैसे कि फिल सर ने बताया कि ओनर्स जो है मायामी में बेस्ड है, बट सॉरी फिर से बोलिए। मायामी यूएसए में बेस्ड है। ओनर्स वहां पे बेस्ड है। ओनर्स एंड द हेड ऑफिस वहां पे है। हमने केमन आइलैंड जो यूके लॉ फॉलो करती है, हम लोग वहां पे रेगुलेटेड है। पोर्टो रिको जो यूएसए लॉ फॉलो करती है, और फिर लबुआन मलेशिया जो मलेशिया का ऑफशोर वर्जन है। हम लोग ये 3 जुरिस्डिक्शन से प्लान इशू करते हैं। ऑब्वियसली तो हमारा ऑफिस भी वहाँ पे है, बट जस्ट टू लेट यू नो, एज अ कंपनी हम दुबई में भी DIFC में
रेगुलेटेड हैं, सो दैट इज वेयर वी आर रेगुलेटेड, पर हम वहाँ से प्लान्स इशू नहीं करते, वो एक सर्विसिंग पॉइंट जैसा है। एंड ऑब्वियसली गिफ्ट सिटी में हमारा ऑफिस जो खुलेगा, वी विल अगेन, हम वहाँ पे भी रेगुलेटेड होंगे, बट वी विल नॉट बी इशूइंग प्लान्स आउट ऑफ इंडिया एंड गिफ्ट सिटी। अगेन वो सर्विस पॉइंट जैसा हो जाता है फॉर क्लाइंट कॉन्फिडेंस, फॉर एडवाइजर कॉन्फिडेंस कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है वहाँ पे बिजनेस करने का और बिजनेस ग्रो करने का। Perfect. I think I got enough information about investor trust and your S&P product, how you invest. It was really a great interaction, Mr. Philip. Thank you very much for giving out your time. Nigel, thank you very much for giving out your time and explaining us about investor trust and your S&P 500. Thank you very much. Thank you. so Look much. forward to seeing you next time I'm in India. Thank you. Sure. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।